अच्छी बात है। सबसे पहले तो तमाम मीडिया साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी तादाद में आए एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लिए, और आप लोगों ने इतनी इंटरेस्ट इसमें दिखाई, तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि नॉर्मली इतनी मीडिया कोई कंट्रोवर्सी पे ही आती है, तो उसके लिए शुक्रिया। और जश्न तालीम के ताल्लुक से फ़हीम सर ने, ज़िया सर ने, रवीश सर ने काफ़ी मालूमात दी। हमारा काम है कि शहर में इस तरह की एक पहचान बने कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश भिवंडी को जाने, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज जश्न तालीम एक ब्रांड बन गया है। मुंबई में आज लोग मुझे कह रहे हैं कि आप नगर से उठते तो आपने कभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, भिवंडी शहर में जिस तरह का टैलेंट है वो लोगों को पता चलना चाहिए। मालूमात तो फ़हीम सर ने दी कि 170 से ज़्यादा जो है इवेंट के अंदर पार्टिसिपेंट कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। मैं देख रहा था कि 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, और जोश बहुत है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस इवेंट में जा रहा हूँ, लोग जश्न तालीम के पासेस मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम आना चाहते हैं। फैमिलीज़ मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी बैठने की सुविधा कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तालीम के मौजू पे हो रहा है, एजुकेशन के मौजू पे हो रहा है। और आप इवेंट भी देखेंगे, तमाम इवेंट जो है बच्चों के हुनर के ताल्लुक से, डिबेट हो, चाहे स्पीच कंपटीशन हो, चाहे ड्राइंग कंपटीशन, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह ये जो बच्चे यहाँ पर जीतेंगे या जो अच्छे उनके स्केचेस होंगे, हम उनका एक एग्जीबिशन लगाएंगे। आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इतना टैलेंट ड्राइंग में है। बल्कि मैं तो परेशान हूँ कि हमारे 15 इवेंट हैं, लोग अलग तरह के वीडियोस भेज रहे हैं कि हमें ये हुनर है, हमें ये पार्टिसिपेट करने का जोश है। मैंने ऑडिशन देखा है ग्रैंड फिनाले का, मैं पिछले साल का ऑडिशन और इस साल का ऑडिशन देखूं तो बच्चों की तैयारी में 10 टाइम इम्प्रूवमेंट आ गया। उनको जैसे ही पता चलता है कि जश्न तालीम में हमको पार्टिसिपेट करना है, वो कोरियोग्राफर्स लेते हैं, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कराते हैं, थीम इतने अच्छे हैं पढ़ाई के ताल्लुक से, सफाई के ताल्लुक से, और इतने सारे स्कूल्स कहते हैं कि हमको परफॉर्म करना है। और पिछले बार से कई गुना बड़ा ये जो हॉल है और स्टेज है। ये किसी भी शहर को एक पहचान की ज़रूरत होती है, और तालीम अगर उसकी पहचान बने तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी पूरी जश्न तालीम की टीम का। मेरा पार्टिसिपेशन इस बार भी बहुत कम रहा, लेकिन हमारे तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, कन्वीनर, हमारे जितने साथी हैं, मेरे पार्टी के जितने साथी हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं, लोग जुड़ रहे हैं। बल्कि मैंने देखा कि काफ़ी इंजीनियर्स आके अभी मीटिंग ले रहे हैं कि भाई हमको इसको अच्छे से अच्छा बनाना है। एक शहर के लिए उसके समाज का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी बात होती है। और अभी आपने वुमेन्स अचीवर के ताल्लुक से बात सुनी, उसका 80% जो है ना आमिर भाई, मार्किंग सिस्टम पे है। और मैं आपको चारों जजेस से मैं मिला, और इस बात का बहुत फ़ख्र है कि इतने अच्छे जजेस इतना इंटरेस्ट लेके जो है वहाँ पे जजिंग के लिए आए। ख़ासतौर से एक लेडी प्रोफेसर थी, उन्होंने भी कहा है कि जश्न तालीम 1 और जश्न तालीम 2 के जितने बिज़नेस करने वाली महिलाएं, उनको अब हम सपोर्ट करेंगे बिज़नेस कैसे करना। बहुत रॉ है बेचारी। अब कई लोगों को आप देखिए जो कैफ़े चला रही है, वो लेडी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है कि वो बिज़नेस कर रही है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। एक सिंगल वुमन है, कोई स्टिचिंग कर रही है, और पब्लिक वोटिंग है, स्ट्रॉ पे है और ओपन है। मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो पाँचों के जो है वो क्या काम करते हैं उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। और वीडियो का एक कंस्ट्रेन होता है कि आपको 1.5 या 2 मिनट में अपनी बात रखनी होती है। वो बेचारे नए हैं, उनको बहुत मदद हम किए कि भाई आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। यही तो मकसद है वुमेन अचीवर अवार्ड का, कि भाई आप पॉलिश हो जाए, कि आप अपना कारोबार अच्छे से करें। और बहुत सारे लोग पिछली बार भी उनको मदद किए थे, इस बार भी लोग कह रहे हैं। तो वुमेन अचीवर अवार्ड के लिए मैं अपील करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मालूम कीजिए। ये सब हमारे इलाके की ख़वातीन हैं, आप उनके कारोबार के बारे में मालूम कीजिए, उनको मदद कीजिए। दूसरी बात है कि इवेंट डे जो है ग्रैंड फिनाले 30 तारीख को है, और इस अंसारी मैरिज हॉल में ही है, ग्राउंड में है। 1-2 चीज़ें मैं खाली लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि मेरा पूरा व्हाट्सएप भर गया है, पासेस मांग रहे हैं लोग। और पासेस मैं ये कहूँगा कि ओपन एंट्री है, किसी को पास की ज़रूरत नहीं है। भिवंडी का इवेंट है और मैं हर जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ। ख़ास तौर से जो लोग शहर के मतलब इम्पोर्टेंट लोग हैं, मैं सबको फ़ोन कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी एक लिमिटेशन है, मैं अजान के लिए रुक जाता हूँ।
ऐसा है क्या? 2.0 फिर से आपके सामने 29 और 30 जनवरी को। ये साल भी जश्न तालीम में जो सबसे प्रॉमिसिंग इवेंट होगा वो होगा विमेन अचीवर्स अवार्ड। विमेन अचीवर्स अवार्ड ये जो कॉन्सेप्ट रहा है, ये ब्रेन चाइल्ड रहा है रईस भाई का। पिछले साल से हम लोग इसे स्टार्ट किए हैं और ये साल भी इसे स्टार्ट किया, इसे रखा गया है। और ये उन फीमेल्स के लिए है जो अपने घर से छोटा या बड़ा कोई भी कारोबार है, औरतों के लिए काम करना, बाहर निकल के काम करना या घर से काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो घर से छोटा बड़ा काम कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। हमारे पास ऐसी टोटल एंट्रीज 69 एंट्रीज आई है हमारे पास बिजनेस वुमेन अचीवर्स की ये साल, जो अलग अलग अपने 69 बिजनेस मॉडल्स लेकर आए हैं। और ये सेगमेंट में जो फाइनल विनर होगा उसे 50,000 रुपया कैश प्राइज दिया जाएगा और इसका ग्रैंड फिनाले होगा 30 जनवरी को मेन स्टेज पर। हमारी जो प्रोसीडिंग्स रही है इसकी वो इस तरह रही है। हम लोगों ने पहले गूगल फॉर्म रिलीज़ किया पूरे शहर में। उसके बाद हम लोगों को 69 एंट्रीज आई पार्टिसिपेंट्स की, जो अपना अलग अलग 69 बिजनेस मॉडल्स लेकर आई। उसे बहुत थरली बिजनेस मॉडल, सारे बिजनेस मॉडल्स को और पार्टिसिपेंट्स को बहुत थरली उसे स्क्रूटिनाइज किया गया। और सारे स्क्रूटिनाइजिंग प्रोसेस में हमारे साथ हमारे जूरी मेंबर्स जजेस रहे हैं। इसे स्क्रूटिनाइज हम लोगों ने नहीं किया है, यहाँ सारे प्रोसेस में जूरी मेंबर्स रहे हैं, जजेस रहे हैं। और ये जजेस कॉर्पोरेट से रहे हैं, MBA इंस्टीट्यूट से रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे थोड़ा सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को, कि इसे हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल रैंडम सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैं ये बताते चलूँ कि ये जो भी सिलेक्शन हुआ है ये थरली बारीकी से जजेस ने इसे सिलेक्ट किया बिजनेस मॉडल्स। इसमें इवन रईस भाई को भी नहीं पता है कि किस मॉडल को, किस पार्टिसिपेंट को कितने क्रेडिट मिले हैं, ये किसी को नहीं पता है अभी तक। अब ये 18 को हम लोगों ने 26 जनवरी को अमजदिया स्कूल में स्क्रूटनाइज किया बिजनेस मॉडल्स को। जजेस ने बहुत सारे सवालात किए, जिनमें से हमारे पास 6 टॉप बिजनेस मॉडल्स, 6 फाइनलिस्ट जो है वो हमारे पास हमारे सामने आए हैं, जिन्हें हम 30 तारीख को फाइनल स्टेज पे ले जाएंगे। अब ये जो 6 फाइनलिस्ट हैं, इनका जो फैसला होगा वो जजेस के मार्क्स के ऊपर है। प्लस कल से हम लोगों ने ये 6 फाइनलिस्ट की ऑनलाइन वोटिंग भी स्टार्ट कर दिया है और अब तक हमारे पास कई हज़ार वोट्स आ चुके हैं। वो भी किसी डिस्क्लोज किया नहीं जाएगा। वो फाइनल वोटिंग जो होगी प्लस जजेस के मार्क्स फाइनल स्टेज पे ग्रैंड फिनाले में ही ओपन होगा। मेरी सबसे यही अपील है कि स्ट्रॉ पोल पे जो हमारा 6 पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के साथ जो ऑनलाइन वोटिंग चल रही है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और जो जिसे आपको बेहतर लगे उसे आप वोट देके विन करिए। थैंक यू। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जश्न तालीम का जो इवेंट है वो ग्रैंड फिनाले जो है, मेरे ख्याल से तालीम के मौजू पे इतना बड़ा गैदरिंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये पूरी टीम की मेहनत से आज एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। 2-3 बातें मैं कह रहा था कि इसकी एंट्री फ्री है, लेकिन सबसे एक अपील है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आने वाली है, तो हमने पार्किंग का जो निज़ाम किया है, हफीज़ ग्राउंड में बाइक आप पहले छोड़ दें, ताकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं गेट पे ही छोड़ना है, नहीं, आप क्या कीजिए बाइक ले जाइए हफीज़ ग्राउंड में, पार्किंग कर लीजिए, फिर आ जाइए। गाड़ी से जो लोग आ रहे हैं हयात ग्राउंड में, हयात भाई के जो ग्राउंड है वहाँ पे कार पार्किंग की सुविधा दी गई है। तो यानी कि ये जो रास्ता है ये ज़्यादा जितना हम कंजस्ट नहीं करें उतना अच्छा है। पुलिस ने भी काफ़ी इंतज़ाम उस दिन के लिए किए है कि इवेंट के दौरान यहाँ पे गर्दी कैसे नहीं हो,
और बहुत ज़्यादा ख़वातीन भी आने वाले हैं, तो सबसे गुजारिश है कि ख़वातीनों को प्रायोरिटी दें बैठने के लिए। उसके बाद जिस दिन इवेंट है उस दिन लकी ड्रॉ भी है और पब्लिक के लिए भी एक क्विज़ है और उसके प्राइजेज़ है, मोबाइल वगैरह उसका प्राइज़ है, पब्लिक का क्विज़ भी है और पूरा इवेंट जो है वो बच्चों के टैलेंट के ऊपर है। उस दिन आप देखेंगे कि शायद ही भिवंडी के स्कूल्स ने इतनी तैयारी की हो। आप हमारे स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, मैंने बहुत छोटे बच्चे देखा कि उन्होंने इसकी जो तैयार किया है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि उस एज ग्रुप में शायद ही मैंने वैसा इवेंट मतलब परफॉर्मेंस देखा है। फिटनेस के ऊपर बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी है और हम सबको मिलके इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचाइए। हमारे सोशल मीडिया इंचार्ज भी यहाँ पर है कि हम लोग कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप सबका अपना एक रीच है, फॉलोअर्स हैं आपके, तो आप उस पर भी हम लोगों को मदद करें। मौजू एजुकेशन का है, तालीम का है और तालीम जो है बुनियाद है किसी भी शख्स को आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि आज हमारे पास 22-62 स्कूल है, आज हमारे पास डिजिटल क्लासरूम्स हैं। बच्चों को आज पहली बार मैंने देखा कि साइंस में इतनी रुचि लोग ले रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे पास साइंस लैब नहीं थे, फिज़िक्स लैब नहीं थे, केमिस्ट्री लैब नहीं थे। आप अगर मेरे साथ अलीरा स्कूल में आते तो जो एग्ज़िबिशन आप देखने वाले साइंस एग्ज़िबिशन, भिवंडी के बच्चों ने AI बेस्ड आप एग्ज़िबिशन के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने एग्ज़िबिट बनाया है। बच्चों ने कैलकुलेटर बना लिया है। आज बच्चों के एग्ज़िबिशन आप देखेंगे तो ऐसे टैलेंट आपको दिखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के लिए खोल दिए और बहुत टैलेंट है बच्चों के अंदर। जैसे तालीम का मकसद लोगों तक ये बात पहुंचाना कि तालीम ही ज़रिया है इंसानियत को बदलने का और तरक्की का। मुझे लगता है ये बहुत ही लाउड मैसेज हम दे रहे हैं और मैं फिर एक बार तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। इस बार बहुत कम मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। मैं टीचर्स और प्रिंसिपल्स का और कन्वीनर्स का और सारे वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतना बड़ा इवेंट इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी भी नहीं रहती। मेरे ऑफिस के स्टाफ भी बहुत है जो 24 घंटा लगे हुए हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। इसमें कितनी स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें भिवंडी शहर की कारपोरेशन की कितनी स्कूल है? इसमें जो डेटा मेरे पास है, इसमें टोटल इंस्टीट्यूशंस है 171, कॉरपोरेशन के 34 स्कूल है, 31 कॉलेजेस है और प्राइवेट 106 प्राइवेट एडेड अनएडेड जितने उतने स्कूल्स हैं। तो टोटल पार्टिसिपेशन जो है 1913 है, जिसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स है। वुमेन अचीवर 69 है। सब कॉम्पिटिशन्स है ये हो चुके हैं या हो रहे हैं या तो ये 29-30 को हो गए? देखिए, इसमें से एक ही कंपटीशन जो लगातार चला वो वुमेन्स अचीवर का था। 29 को हम आपको एक शेड्यूल देते हैं, आपके पास दिया गया है। अगर आप देखेंगे कार्ड के पीछे ना एक शेड्यूल है कहाँ कौन सा कंपटीशन हो रहा है। 2 वेन्यू है, साफिया स्कूल एक वेन्यू और ये अंसारी मैरिज ग्राउंड एक वेन्यू है। तो आप देखेंगे जैसे कि पेट्रियाटिक सॉन्ग कंपटीशन जो है 1st to 4th का है, उसका एलिमिनेशन वगैरह सब साफिया में है। फिर आप देखेंगे ड्राइंग कंपटीशन है तो उसके लिए बहुत जगह लगती है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं उसमें, तो वो अंसारी मैरिज हॉल में है। कैलीग्राफी है, स्पीच कंपटीशन है, डिबेट है, क्विज़ है और बैतबाजी है। साइंस एंड मैथ्स का एग्जीबिशन है। अभी एग्जीबिशन आप देखेंगे साइंस एंड मैथ्स का तो वो यहाँ पर है, बाहर उसकी पूरा इंतज़ाम है। ये इस तरफ है, पीछे की पूरी एरिया में। गज़ल सिंगिंग टीचर्स के लिए तो वो साफिया में है। मोनो एक्टिंग है वो साफिया में। पोस्टर डिज़ाइन अगेन बड़ी जगह लग रही है तो वो ओपन ग्राउंड में है। मेहंदी रंगोली यहाँ पर है। तो ऐसा करके हमारे एक्चुअली 15 इवेंट्स हैं और वो ज़्यादातर जो है 29 को है। एक ही इवेंट पहले हो चुका है जिसकी वोटिंग चालू है। और कुछ साफिया में होने वाले सारे आपसे गुजारिश है कि 29 के इवेंट्स भी कवर कीजिए आप। आपके पास जो पूरा शेड्यूल है सुबह से है
जैसे आप देखेंगे फर्स्ट इवेंट मेरे ख्याल से ड्राइंग का है, सुबह 9 बजे इधर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फिर आप देखेंगे साफिया का फर्स्ट इवेंट है 2 बजे। वो 2 बजे से शुरू हो रहा है। साफिया के सारे इवेंट 2 बजे से शुरू होंगे। वगैरह गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं, तमाम लोकल लोग ही है। लास्ट ईयर जो आए थे यहाँ पर जो एंकर थे, नहीं, एंकर इसमें एक अबूजर अख्तर है और साफिया ये हमारी सूफिया मैम है। सेलिब्रिटी गेस्ट है क्या? नहीं, सेलिब्रिटी कोई नहीं, हमारे बच्चे ही हमारी सेलिब्रिटी है। स्पीड न्यूज भारत।